कब से डांस करती हूँ और ये एक ही माला है आप सभी के लिए और मेरी तरफ से ये 500। मेरे लिए इससे बड़े गर्व की बात क्या है कि मुझे मौका मिले वुमेंस डे पर कहीं जाने का। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग। मिसेस एकता गुप्ता, बॉलीवुड डांसर, अवॉर्डेड बाय शिल्पा शेट्टी, सरोज खान, गीता मैम एक्सेट्रा। इन्होंने नृत्य के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। मैं बचपन से ऐसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा दब्बू, बहुत ज़्यादा डरपोक। डांस करती थी लेकिन ये मेरा पैशन या प्रोफेशन नहीं था। लेकिन धीरे 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 मुझे क्या पता था ये सब मेरे लिए एक मेरा सपना बन जाएगा। इतनी ऊंचाइयां मुझे महादेव की कृपा से मिलेंगी। तो ये प्रोग्राम हुआ था एलएनएस क्लब की तरफ से, जिसकी ऑनर थी अनीता जी। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मेरे साथ साथ और भी थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था और महादेव को न जाने मैंने कितनी बार थैंक यू कहा। लड़कियों को, लेडीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि सभी में एक ना एक हुनर होता ही होता है, उसे ज़रूर तराशना चाहिए। मैं सैल्यूट करती हूँ जो घर में लेडीज़ काम करती हैं, लेकिन घर के साथ साथ आपको अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ एक ना एक दिन आपको ज़रूर काम आती है। तो अब था इस प्यारी सी लड़की का खूबसूरत सा डांस, और उसके बाद आए हमारे सामने बहुत ही छोटे छोटे बच्चे। जानते हैं इन छोटे बच्चों ने डांस कहीं नहीं सीखा है, खुद से इन्होंने उस डांस को ट्रेन किया है। और जो इन बच्चों का ध्यान रखते हैं वो भी एक अलग ही पर्सनैलिटी थे। मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे भी। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई उनसे। मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैं जब 4 इयर्स की थी तब से डांस करती हूँ और ये एक ही माला है आप सभी के लिए और मेरी तरफ से ये 500 रुपीज। आज इतने प्यारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वो भी इनके मेंटर हैं, उनको बहुत सारा आप इनके मेंटर। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा तैयार करा है। समय निकाल कर आइएगा। ये इंदिरापुरम कनावनी करके गांव है, वहाँ पर संस्था है पिछले कनावनी में। यस जी, क्लाउड 9 के बैक साइड में है, पुस्ते पे ही है। और उसमें 1062 मतलब 1000 स्क्वायर मीटर में हमने बिल्डिंग बनाया है। तो ये थे वो महान हस्ती जो निस्वार्थ बच्चों की सेवा करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। और अब लेडीज़ आई, ये देखिए, ये हैं मनोरमा जी। इतना अच्छा ये खुद से बनाती हैं ये सारी चीज़ें। इन्होंने मुझे एक की चैन दिया जो इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया। भाई सब में एक अलग अलग आर्ट है। अब क्योंकि मैं कोरियोग्राफर हूँ, डांस करती हूँ, तो मेरा डांस तो ये कराए बिना मानेंगे नहीं। कुछ अलग अंदाज था इस क्लब का। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इन्होंने सम्मानित किया। बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आप सभी को बहुत सारा शुभकामनाएं और मुझे भी थैंक यू सो मच अनीता जी और निधि जी। मैं आप सबसे पहली बार मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं अन्नू जी की, क्योंकि वही मुझे जानती थी और उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया और मुझे इतना अच्छा प्रोग्राम करने का मौका मिला। आज के दिन बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि हर लेडी में, हर लड़की में एक हुनर होता है। मेरे अंदर भी था, उसको उड़ान देना है, उसको दबाना नहीं है। हालांकि यहाँ जितनी भी लेडीज़ हैं सब प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो करना तो चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो फैमिली का सपोर्ट भी उनको मिलेगा, लेकिन वो दोनों बराबर होना चाहिए। वो भी फैमिली को सपोर्ट करें और फैमिली भी उनको सपोर्ट करें, तो हर कोई भी चाहे अपने पंखों को उड़ान दे सकता है। मेरी जर्नी भी ऐसे ही रही है। मैं कभी ऐसे नहीं थी, लेकिन मैंने सपना देखना छोड़ा नहीं और अपने सपनों को उड़ान दिया। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी। लास्ट में मुझे याद रह जाए तो ये इतनी प्यारी सी कविता निधि जी के सामने तो नहीं है मेरी, पर मुझे याद रह जाए तो मैं बिल्कुल आपको सुनाती हूँ। हवाओं को चलने के लिए किसी इशारे की जरूरत नहीं होती। नींव को अपना खांचा खींचने के लिए किसी इमारत के बनने की कवायद नहीं होती। वक्त
और हालात चाहे कैसे भी हों, वक्त और हालात चाहे कैसे भी हों, हम अपने आप में पूरे हैं जनाब। हमें किसी तिनके की सहारे की ज़रूरत नहीं। हर हर महादेव। आप सभी को आज महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you so much for kind words. ऐसी थी मेरी जर्नी। जब मैं छोटी सी थी तब से डांस करती थी, हर स्टेज पर मैं प्रोग्राम करती थी। मुझे मेरे पापा हर कंपटीशन में लेकर जाते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था आने वाले फ्यूचर में मेरा क्या प्रोफेशन होगा या मेरा क्या ड्रीम पूरा होने वाला है। लेकिन मैं थैंक यू फिर बोलती हूँ महादेव को, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, इतनी सपोर्टिव फैमिली दी कि मुझे मेरे सपनों को पूरा करने का भरपूर मौका मिला। और अब एंट्री होने जा रही थी ये लेडी पुलिस, दबंग पुलिस। सिंह क्षेत्र को देख रही है और जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि अनीता जी कोशिश मैं जरूर करूंगी, और इतनी बड़ी क्या कहते हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप आ गई, वुमेन्स डे में आ गई, और इसके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आपको पता है कि जहाँ एक महिला जुड़ी हो किसी पद पे, उसे वो प्रूव करना पड़ता है कि आप उस लायक है या नहीं है, तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करके दिखाना पड़ता है, मेरा मानना है। और वैसा आप लोग जिस भी क्षेत्र में होंगे, नौकरी में होंगे, वहाँ थोड़ा महिलाओं को एफर्ट तो करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, काम बैठा है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं ये सोच रही थी कि शायद हो सकता है कि आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, पर मैं 2-3 महिलाओं से मिलकर मेरे चेहरे पे जो प्रसन्नता आती है वो अलग ही है, क्योंकि एज ह्यूमन मैं भी महिला हूँ, तो मुझे बड़ा खुशी महसूस होती है, कुछ अलग हटके। आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, वैसे तो हमारे पास टाइम है नहीं, और आप आई थी 2 बार मुझे इनवाइट करने के लिए। मैंने कहा था कि मैं आऊँगी, चाहे लेडी क्यों ना हो, पर मैं आ गई। चलिए, सॉरी उसके लिए बहुत बहुत। मैं आपको सच बताऊं, मेरे को गूज बम्प हो जाते हैं जब भी मैं किन्हीं लेडी पुलिस को देखती हूँ, क्योंकि ये सब मैंने पिक्चरों में देखा है, लेकिन लिटरली मैंने अपनी आंखों के सामने कभी लेडी पुलिस को नहीं देखा। दूर से देखा है, पास से कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरा कभी ऐसे मौका ही नहीं पड़ा। काश ये भी मौका मेरा बार बार आए, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, सबसे बड़ी। और मेरी आंखें इनके चेहरे से हट ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी ये। जब इन्होंने एंट्री करी तो बहुत सारी पुलिस इनके पीछे थी। वाह, क्या बात है। और उसके बाद खाया बहुत ही यम्मी खाना। इस खाने की ख़ास बात ये थी कि इन्होंने कोई हलवाई बुक नहीं किया था। इन्होंने सबने खुद से अपने आप से घर से ये इतना डिलीशियस खाना बना के लाए थे, इतना वैरायटी में खाना बना के लाए थे। तो भाई मुझे तो सब कुछ टेस्ट करने का मौका मिला। ये देखिए, सीताफल और छोले, राइस, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत टेस्टी खाना था। और फिर मौका मिला मुझे इनके साथ बैठने का, जो मेरी इंस्पिरेशन है, और मैंने इनको यही बताया जो मैंने फ़ील किया इनको देखकर। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी बने या कुछ इनसे सीखे कि ये घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं। इन्होंने बताया अपने बारे में कि ये बाहर भी देखती हैं और घर पर भी देखती हैं, अपने बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी। और फिर सबका प्यार मुझे मिला, फ़ोटो का, वीडियो का। मैं बहुत 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 खुश नसीब मानती हूँ कि सबका प्यार मुझे मिलता है, और एक मौका मिला मैम के साथ फ़ोटो क्लिक कराने का। तो ऐसा रहा मेरा वुमेंस डे, जिसको मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक